जैसा सुबह से तमाम मीडिया चैनल एक वीडियो दिखा रहे हैं, उस अहम बिंदु पर आज ये प्रेस वार्ता है। और सबसे पहले ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर। और बहुत अहम बिंदु हम ये भी उठाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं। कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है, अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। इस कट्टर बेईमान ठग ने, महाठग अरविंद केजरीवाल ठग, ये सतेंद्र जैन, इन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। आज जो बातें हम यहां से उठाएंगे, कैसे कानून को तार तार कर दिया जाता है। कानून, अगर भ्रष्टाचारी मेरा ठग है तो कानून वानून कोई मतलब नहीं रखता है। अरविंद केजरीवाल समझते हैं वो और उनका भ्रष्ट मंत्री कानून से ऊपर है। और वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल जो पूछ रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आप में हिम्मत है, पूरे भारत की जनता, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आज आप कहां छुपे हुए हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम सब ने देखा किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई भारत में। देयर इज नो वीवीआईपी, कोई वीवीआईपी नहीं है, ये जनता वीवीआईपी है। लेकिन वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर
नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं हैं। दूसरा, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, निर्धारित कपड़े हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है? टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से, एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है। ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है जिसमें 4 व्यक्ति उस सेल में भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और 4 व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत रत्न देंगे। चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करे, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां 4 व्यक्ति अंदर आ रखे हैं, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। उस वीडियो में मिनरल वाटर है, बिस्लेरी मिनरल वाटर पिएंगे हम। आप तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पार्टी बनाए थे। आपने तो कहा था कि वीवीआईपी कल्चर को मैं खत्म कर दूंगा, मेरी वैगन आर है, सुरक्षा लूंगा नहीं, सरकारी बंगला लूंगा नहीं। यहां तो एक भ्रष्टाचारी आरोपी, कट्टर बेईमान, सारी सुख सुविधाएं पा रहा है। ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? उसको टीवी की सुविधा है, रिमोट हाथ में पकड़े है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। और एक और चिंताजनक बात जो उस वीडियो में सामने आई है, अरविंद केजरीवाल ही केवल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मंत्री को उन्होंने हटाया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि आरोपी हो, यह कैबिनेट में बना रहे, ये चिंताजनक है। मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, वो इस पे निर्णय ले। ये फैसला आने के बावजूद मंत्री हटते नहीं हैं, और चिंताजनक क्या है मैं अब आपसे साझा करता हूं। ये जो मसाज करने व्यक्ति आता है, ये ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ही कोई जुड़वा भाई है भ्रष्टाचारी। वो मसाज देते देते
कागजों का एक पुलिंदा निकालता है। कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी ठग सतेंद्र जैन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसके बाद वो कागज का ये पुलिंदा पूरा निकाल के दे देता है। अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दिया है। वो देखते हैं ऐसे पलट पलट के, ये काम ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा है, किससे कितनी वसूली करनी है। ठगों से भी वसूली कर ली थी, सुकेश चंद्रशेखर याद आ गए, तो अंदर वसूली रैकेट भी पूरा चल रहा है। आज ये पूछा नहीं जाएगा कि एक व्यक्ति जिसपे इतने गंभीर आरोप हैं, उससे दिल्ली की जनता की कौन सी सरकारी फाइलें साझा की जा रही हैं, या कोई भ्रष्टाचार का डर है अरविंद केजरीवाल? आपको ऐसा लगता है आप भी पकड़े जाएंगे जो महाभ्रष्टाचार आपने किया है, और इसलिए सतेंद्र जैन से आप कह रहे हैं स्पा मसाज पार्टी को बचाओ, तिजोरी का कोड बताओ, इनमें क्या करना है ये बताओ। ये सारी बातें जो मैंने रखी आपके समक्ष, किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है कि ऐसा व्यक्ति आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो संविधान को तार तार करता है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, जो खुद महाभ्रष्टाचारी है, और जब जनता सवाल पूछती है, जब भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से मुद्दे को उठाती है, कोई उत्तर नहीं होता इस महाभ्रष्टाचारी, महाठग, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के पास, तो वो चुप्पी साध देता है। राजनीतिक तौर पे एक सवाल सबके मन में है, आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, और उनकी कोई मजबूरी है कि सतेंद्र जैन को मसाज करवाएंगे, सर पे चंपी होगी, चंपी। और जो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के काले धन की जो तिजोरी है, उस काले धन की तिजोरी का एक पासवर्ड है। भ्रष्टाचार किंग है अरविंद केजरीवाल, हजारों करोड़ रुपया जनता का लूटा है, तिजोरी में बंद है। अब तिजोरी का पासवर्ड है किसके पास? तिजोरी का पासवर्ड है ठग, कट्टर बेईमान सतेंद्र जैन के पास। अगर मसाज, चंपी, पैरों को दबाना ये नहीं करवाएंगे, तो फिर वो जो काली कमाई है वो अरविंद केजरीवाल कैसे इस्तेमाल करेंगे? और कहा जाता है सैया रहे कोतवाल तो डर काहे का। यहां पे तो सैया रहे मंत्री, वो भी जेल मंत्री, तो डर काहे का? डरने की चिंता, कोई डर नहीं, चिंता नहीं है। और देखिए ये वीडियो अभी जो हम चलाएंगे, ये वीडियो बहुत अहम एक और कारण की वजह से है। जब जब जनता के मुद्दे उठा के आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल ऐसा है, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, मुझे तो टारगेट किया जा रहा है, ये बोल रहे थे। आज ये वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी वीडियो में सतेंद्र जैन है या नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है जेल मंत्रालय? क्या ये सत्य नहीं है कि वहां पे सरकारी फाइलें, कागज जा रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि विजिटर्स के जो रूल होते हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है? 4 लोग उस
सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और है, आज जनता कितना ठगा महसूस कर रही है। एसएमसी क्या है ये? देना था एस से स्कूल, दिया भ्रष्टाचारी को स्पा। जनता को स्कूल देना है, 500 बनाएंगे, बनाया एक नहीं 25 बंद हो गए। ऐसे जनता के लिए स्कूल, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री के लिए स्पा। एम, हम मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे, सुविधाएं देंगे जनता को। एम, जनता को मेडिकल सुविधाएं। अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को एन से मसाज चल रहा है। कौन सा मसाज चाहिए? वहां पे मेन्यू लगा होगा। डीप टिश्यू चाहिए, सतही चाहिए, पत्थर से करे, तेल से करे। मजाक बना दिया आपने लोकतंत्र को, हैं? मेडिकल सुविधाएं देनी थी एम से, मसाज दे रहे हैं। सी, कॉलेज बनाएंगे, बच्चों को हम कॉलेज देंगे। बच्चे कॉलेज जाने लगे, स्कूल गए। बच्चा केजरीवाल से कहता है पढ़ेंगे कहां? टॉयलेट की सीट दिखा के कहते हैं ये सीट है, यही कुर्सी है। टॉयलेट को हम क्लास मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, सी से देना था कॉलेज और सी से करा रहे हैं चंपी, हैं? ये कौन केजरीवाल है भाई? ये गंभीर बात है। ये बताने का मकसद ये है, महाठगों के ठग, कट्टर बेईमान, खुद को अवतार बताते हैं हिंदू भगवान का, कृष्ण भगवान का। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचारी हो, जिसके रगों में खून से ज्यादा भ्रष्टाचार दौड़ रहा हो, वो व्यक्ति कहां छुपा है आज? और जो बात हम कहते हैं बहुत प्रामाणिकता से कहते हैं, आधार होता है उसका ठोस। मैं आपको केवल और केवल, और मैं जानता हूं कि जनता की उम्मीद और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद अगर कोई है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, वो मीडिया है। जब हम भी मीडिया के सामने आते हैं तो केवल अनर्गल आरोप नहीं लगाते, हम प्रमाण लेके आते हैं, तथ्य लेके आते हैं, संविधान की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं। मैं आपको 2 आदेश दिखाऊंगा, जहां कहीं आपको छुपे हुए चूहे की तरह बिल में छुपे हुए अरविंद केजरीवाल मिले। ये दोनों आदेश जो इसकी मूल भावना है, जरूर बताइएगा। 17 नवंबर, 2 दिन पहले का दिल्ली न्यायालय का यह आदेश मेरे हाथ में है। सतेंद्र जैन महाभ्रष्टाचारी, उनकी बेल रिजेक्ट होती है और 5 महीने से ज्यादा अवधि हो गई वो जेल में ही है, बेल नहीं हुई है। और याद करिए, इनको कहा जाता था कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न मिलेगा, ये कहते थे महाठग अरविंद केजरीवाल। 118 नंबर का एक पैराग्राफ है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे का नकाब हटेगा, आंखों की जगह आपको गुलाबी गड्डियों के 2000 के नोट ना मिले तो नाम बदल दीजिएगा, वो भी काली कमाई के। क्या कहता है, पढ़ रहा हूं, आई एम कोटिंग। पैरा 118 says, in the light of aforesaid discussion, it has prima facie come on record that applicant accused Satinder Kumar Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to the Kolkata-based entry operator and thereafter bringing the cash into the 3 companies.
दूसरी लाइन, द एप्लीकेंट एक्यूज सतेंद्र कुमार जैन हैड नोइंगली डन, जानबूझकर करा गया काम, such activity to obliterate the tracing of the source of ill-gotten money. पहले जानबूझ के काले धन को कंपनियों में लाते हैं और उसके बाद जो प्रमाण है, जो डिजिटल फुटप्रिंट भी है, उसको खत्म करने का काम करते हैं। और अंत एक लाइन से कर रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे करारा तमाचा है न्यायालय का। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। न्यायालय कहता है, एंड आई एम कोटिंग अगेन, हेंस एप्लीकेंट एक्यूज्ड सतेंद्र कुमार जैन हैज प्राइमा फेसाई indulged in the offense of money laundering. This is what the court of the country says. It doesn't matter, Arvind Kejriwal. You certify a corrupt minister and you say he is honest to the core. You will confer Bharat Ratna on him. To the people of the country and Delhi, to every journalist, what matters is what the court of the country says, what the constitution of the country says. The second judgment, एक पैराग्राफ में इससे भी पढ़ूंगा, यह है 27 जुलाई 2022 को एक याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय गया और उन्होंने पूछा सवाल जो जनता पूछ रही है। एक भ्रष्टाचारी मंत्री, आपकी क्या है मजबूरी कि भ्रष्टाचारी मंत्री से नहीं बनाते हो दूरी? बताइए। एंड दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड, पैरा 23, it is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the CM, it is the duty of the court. It is the duty of the court to remind these key duty holders about their role with regard to uphold the tenets of our constitution. The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold integrity of the Constitution of India. And it is for the Chief Minister, this is very important, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and consider as to whether a person who has criminal background and or has been charged with offences involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not. Scathing remarks.